हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संदीप अपूर्वा की तरफ से आज आपके लिए कुष्ठ के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो बेसिकली ब्लैक बोर्ड में आपको श्लोक दिख रहा होगा और ये श्लोक शायद आपने पहले कभी पढ़ा भी होगा, आप इस श्लोक से थोड़े फेमिलियर भी होंगे। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम तैयारी कर रहे थे या श्लोक पढ़ रहे थे तो हमें जिस चीज़ में प्रॉब्लम आई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्टूडेंट को भी उसी चीज़ में प्रॉब्लम आती होगी। अब बेसिकली ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, हम इसको डिकोड करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये सप्तको द्रव्य संग्रह आपने काफी बार पढ़ा होगा। सप्तको द्रव्य संग्रह, सप्तको धातु प्रदूषय, ये चीज आपने बहुत बार देखी होगी और इसके ऊपर न्यूमोनिक भी आपको बहुत मिले होंगे। जैसे कि कोई बोलता है रजतम याद कर लो, कोई बोलता है कलरम याद कर लो, है ना। सीरियल वाइज धातु की दृष्टि कैसे होती है कुछ में, कोई ऐसे बोलता है, कोई ऐसे बोलता है। हमने भी ऐसे न्यूमोनिक याद किया, हमारे सर ने भी हमें बोला कि आप ऐसे न्यूमोनिक याद कर लो, किसी ने बोला आप ऐसे न्यूमोनिक याद कर लो। तो जब हम एग्जाम में बैठे तो हम कंफ्यूज हो गए कि भागवत का निमोनिक क्या था, चरक का निमोनिक क्या था, ऑलरेडी उसको 100 बार याद करने के बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि निमोनिक तो हमने बनाने हैं, लेकिन इतने सारे निमोनिक नहीं बनाने कि वहां पे कंफ्यूज हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले हम श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं, श्लोक को डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि श्लोक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एग्जाम में एक्सेल करना है। ठीक है, तो श्लोक को डिकोड कर लेते हैं। श्लोक देखा होगा आपने, चरक चिकित्सा का श्लोक है, कुष्ठ चिकित्सा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। वात आदित्य रोग है ना, वात आदित्य रोग मीन्स वात आदि क्या, यानी कि वात, पित्त और साथ में कफ। वात आदित्य रोग पहले बोल रहे तीन चीजें, वात आदि तीन चीजें कौन सी है, त्रिदोष है हमारे। ठीक है, तो इससे ये चीज तो क्लियर है कि कुष्ठ हमारा त्रिदोषज व्याधि है। कुष्ठ हमारा सिंगल व्याधि नहीं है, कुष्ठ हमारा त्रिदोषज व्याधि है, ये सबको पता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो वात आदि रोग क्या करेंगे, दुष्ट, किसको दुष्ट करेंगे, तो अब रक्त मांस अंबु, किसको दूषित करेंगे, तो अब रक्त मांस और अंबु। ठीक है, इन चार दूष्य को दूषित करेंगे। अब आपको पता ही है ना, धातुओं क्या करती हैं, धातुएं दूषित होती हैं, कुछ लोग उसको दूष्य बोलते हैं और जो दूषित करते हैं उनको दोष बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वात पित्त कफ क्या करेंगे, ये तीन दोष इन चार धातु को दूष्य करेंगे। दुष्यति स कुष्ठना, और उसके कारण क्या उत्पन्न होगा, उसके कारण कुष्ठ उत्पन्न होगा, और कुष्ठ उत्पन्न होके इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सप्तको द्रव्य संग्रह। अब ये चीज आपने बड़ी बार देखी होगी, यहां तक तो आप सबको पता है ना, यहां तक ये चीज आप सबको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, सप्तको द्रव्य संग्रह। इससे मिलता जुलता वर्ड भी आपने सुना, वो भी आपको बताएंगे। अब इसको याद कैसे करना है, बेसिकली सबको पता है कि चार दूष्य है, तीन दोष है, सबको द्रव्यों का संग्रह है। लेकिन अब आपको पता है कि चिकित्सा में, अगर हम चिकित्सा की बात करें तो क्या श्रेष्ठ है, चरक चिकित्सा, है ना। तो चरक चिकित्सा का हम रेफरेंस लेते हैं अगर चिकित्सा की बात करें। ठीक है, तो चिकित्सा में चरक में देखो, कोई भी चीज आयुर्वेद में बताई जाती है बिल्कुल साइंटिफिकली और स्पेसिफिकली और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताई जाती है। मींस दृष्टि यहां से शुरू होगी, इस लेवल से दृष्टि शुरू होगी, धीरे धीरे वो आगे जाएगी, धीरे धीरे इसमें जाएगी और धीरे धीरे इसमें जाएगी। तो इसका आपको सीरियल पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो श्लोक ही रट लेते हैं, है ना। इतनी हमारे में स्मार्टनेस नहीं थी, हमसे श्लोक नहीं रटा गया। कितने श्लोक रटोगे आप, नहीं रट पाओगे ना। ठीक है, तो जो नहीं श्लोक रट सकते जो रट सकते हैं उनके लिए तो वीडियो वैसे ही हेल्पफुल नहीं है, लेकिन जो श्लोक नहीं रट सकते, मैक्सिमम लोग नहीं रट सकते श्लोक, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको कैसे याद करना है। अब हमारे सर ने इनको बोला था कि त्वक को क से याद कर लो, करमल, करमल करके याद कर लो, लेकिन हम बड़ा कंफ्यूज होते थे एग्जाम में कि करमल होगा कि रलतम होगा, क्या होगा ये सब, है ना। तो मैंने ना इसको बड़े एक स्पेसिफिक वे से याद किया, मेरे को ऐसा लगा कि शायद आपको भी इजी रहेगा, मेरे को जो लगा। देखो, जब भी हम कुष्ठ की बात करते हैं ना, तो कुष्ठ क्या है, कुष्ठ है स्किन डिजीज। कुष्ठ ये सबको पता है स्किन डिजीज है। और आपको पता है कुष्ठ क्या करती है, कुत्सित करती है। कुत्सित यानी कि डिफॉर्म करती है स्किन को। डिफॉर्म करेगी किसको, स्किन को। स्किन को डिफॉर्म करेगी तो वहां पे क्या बनाएगी, वहां पे व्रण बनाएगी। स्किन को डिफॉर्म करके क्या बनाएगी, वहां पे व्रण बनाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब यहां से पॉइंट बनता है। अब आपको सबको पता है, जिसको भी कुष्ठ होगा, जिसको भी किसी कुष्ठ के प्रकार 18 प्रकार के कुष्ठ है, पता है आपको, और उसको भी याद करना बड़ा आसान है। जरूरी नहीं है कि कुष्ठ इज लेप्रेसी, आयुर्वेद में तो हर चीज प्रॉपरली दी गई ना। कुष्ठ में अलग अलग प्रकार है। कोई कुष्ठ ऐसा होता है जिसमें सिर्फ स्किन पे चकते बनते हैं, है ना। कोई कुष्ठ ऐसा होगा जिसमें सिर्फ स्किन में रैश बनेगा।
कोई कुछ ऐसा होगा जिसमें स्किन में रैश के साथ इचिंग बहुत होगी, है ना, तो बेसिकली व्रण बनेगा, है ना, स्किन में क्या बनेगा, व्रण बनेगा। अब अगर आप व्रण के हिसाब से देखो तो आपने व्रण वस्तु पढ़ी होगी कभी ना कभी। व्रण वस्तु एक ऐसी चीज है, एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयुर्वेद में, एग्जाम में इसमें आपको क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। व्रण वस्तु इतना इंपॉर्टेंट है कि व्रण वस्तु सुश्रुत में भी है, व्रण वस्तु चरक में भी है और व्रण वस्तु भागवत में भी दिया हुआ है। शरीर क्रिया में भी पढ़ते हो, सर्जरी में भी पढ़ते हो, मीन्स जहां पे भी व्रण होगा, है ना, उसके टोटल कितने हैं, उसके टोटल 8 व्रण वस्तु हैं। 8 मतलब कि व्रण कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड, है ना। जब भी मैंने व्रण वस्तु भी बड़े सिंपल तरीके से याद की थी कि अगर हम बात करें किसी भी बॉडी पार्ट की, जैसे हम सपोज बात कर लेते हैं हमारे इसकी चेस्ट रीजन की बात कर लेते हैं, तो चेस्ट रीजन में अगर कोई व्रण होना हुआ तो उसको सबसे पहले कहां से पेनिट्रेट करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले त्वक, चेस्ट रीजन में सबसे बाहर क्या है हमारी, चेस्ट रीजन में सबसे बाहर हमारा क्या है, सबसे बाहर त्वक है। त्वक के नीचे छोटी छोटी सुपरफिशियल वेन्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं सिरा, है ना। सिरा के नीचे क्या होता है, सिरा के नीचे होता है हमारा मांस, ठीक है, सिरा के नीचे क्या होता है, मांस, और मांस के साथ होता है फैट यानी कि मेद, है ना। ये तो देखो एनाटॉमिकल है, ये सबको पता है, बेसिक व्रण वस्तु याद करना कोई निमोनिक नहीं, आपको याद करने की जरूरत है कुछ, आपको बेसिक एनाटॉमी आपके दिमाग में है कि अगर हमने चेस्ट का स्ट्रक्चर काटा तो चेस्ट में सबसे बाहर हमें क्या मिलेगी, सबसे बाहर हमें मिलेगी स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे छोटी छोटी वेन्स होगी, है ना, सिरा, उसके नीचे मसल होगी, मेद, फिर आएगा मसल्स होगी यानी कि मांस, फिर आएगा फैट यानी कि मेद, ठीक है। अब तो चलो हमारा काम यहीं से बन गया, लेकिन चलो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम व्रण वस्तु की बात करें तो मेद के बाद हम क्या बोलेंगे, मेद के बाद फिर क्या आएगा, हम जब फैट के नीचे बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, अस्थि आ जाएगा, ठीक है। अस्थि के बाद हम किस में एंटर करते हैं, जब हम अस्थि की बात करते हैं तो हम चेस्ट रीजन भी एक तरह से हमारा क्या है, कोष्ठ है ना, हम कोष्ठ में एंटर करेंगे, हम मर्म में एंटर करेंगे, इस तरह से हम अपनी व्रण वस्तु कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन चलो हमारा यहाँ तक, हमारा मोटिव व्रण वस्तु को लाने का सिर्फ यहाँ तक का है, हम डीपली व्रण वस्तु में नहीं भी जाएंगे वरना वो लंबा चला जाएगा आपका वीडियो, है ना। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला, कुष्ठ एक स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज में व्रण बनता ही बनता है, ठीक है। स्किन डिजीज में मतलब आपने याद करने के लिए बोल रहा हूँ, व्रण बना, व्रण से आपने व्रण वस्तु याद रखी, व्रण वस्तु पहले त्वक, फिर सिरा, फिर मांस और फिर मेद, ठीक है। बस अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप आराम से इसके साथ 4 दूषे जो है इसके जो 4 दूषे हैं वो आराम से सीरियल वाइज याद कर सकते हो। कैसे, त्वक, त्वक आ जाएगा क्या, त्वक हमारा आ जाएगा पहला दूषे, कुष्ठ का पहला दूषे क्या है, त्वक। सिरा, सिरा में किसका प्रभाव होता है, सिरा में रक्त का प्रभाव होता है, दूसरा दूषे आ जाएगा रक्त, तीसरा दूषे क्या आ जाएगा, मांस, और चौथा दूषे क्या आ जाएगा, मेद से आप जो चौथा हमारा बच गया लास्ट, वैसे भी मेद में आप देखोगे फ्लूइड थोड़ा सबक्यूटेनियस फैट होता है, तो बेसिकली मेद में क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा लसिका। पहले 3 अगर आपने कर लिए तो चौथा तो आपको इजीली अपने आप याद हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कुष्ठ में व्रण बनता है, व्रण से आपने व्रण वस्तु याद रखी, व्रण वस्तु में सबसे पहले त्वक, फिर सिरा, फिर मांस और फिर मेद, उसी से आपने कुष्ठ के 4 दूषे सीरियल वाइज याद कर लिए। पहले आ जाएगा त्वक, फिर आ जाएगा सिरा यानी कि रक्त, फिर आ जाएगा मांस, 3 याद हो गए, चौथा सबको पता है क्या होता है, लसिका। इजी, बहुत इजी। तो ये चरक चिकित्सा के अनुसार, है ना, ये चरक चिकित्सा के अनुसार हमारे 4 दूषे हो गए किसके, कुष्ठ के, ठीक है। अब भागवत के भी आपको पता होने चाहिए, तो भागवत के साथ याद करना बहुत आसान, बहुत आसान, सिंपल। लसिका को ले जाओ आप यहाँ पे, भागवत ने देखो थोड़ा बहुत तो अपने हिसाब से चेंज किया ना, लसिका को आपने कहाँ ले जाना है, लसिका को आपने 2nd पोजीशन में ले जाना है ना, लसिका को 2nd पोजीशन में जाओगे। देखो कुष्ठ में हमेशा त्वक पहला दूषे रहेगा ही रहेगा, त्वक पहला दूषे रहेगा क्योंकि कुष्ठ स्किन डिजीज, स्किन सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो भागवत के 4 दूषे कैसे हो गए, पहला था हमारा त्वक, दूसरा आ जाएगा लसिका, तीसरा आ जाएगा मांस, तीसरा आ जाएगा रक्त, लसिका दूसरे नंबर पे गया ना, तो तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा रक्त, और चौथा क्या आ जाएगा, मांस, ठीक है। आपको अलग से भागवत का भी निमोनिक याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा भागवत का, है ना।
तो देखो सिंपल सी बात हमने पढ़ी, ये श्लोक एक हमारा चरक चिकित्सा 7 का दिया हुआ है। बात आती थी दूषित त्वग रक्त मांस अंबु दूषित कुष्ठनम सप्त को द्रव्य संग्रह। एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है सप्त को द्रव्य संग्रह से हम मार देंगे कि कुष्ठ में दिया है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि 7 चीजें हैं, 7 चीजों के संग्रह से कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। 7 चीजों का संग्रह क्या? वात पित्त कफ, यानी कि कुष्ठ त्रिदोषज व्याधि है, तीनों दोष मिलकर इन 4 दूषियों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीरियल ऑर्डर में दूषित करेंगे, तब जाके कुष्ठ की उत्पत्ति होगी। तो कैसे याद किया? कुष्ठ में व्रण बनता है, स्किन डिजीज है, व्रण से व्रण वस्तु पहली त्वक, फिर सिरा, फिर मांस, फिर मेद। पहली त्वक, सिरा में रक्त होता है तो रक्त, तीसरा आ जाएगा मांस, चौथा इजली दूसरा आपको याद हो जाएगा यानी कि लसीका। बात खत्म, सिंपल। और भागवत का हमने क्या किया कि लसीका को हम लेंगे कौन से? सेकंड पोजीशन में लेंगे, तो त्वक, लसीका, रक्त और मांस हो गया भागवत का। बहुत इजी, ठीक है। ये आपने किसका पढ़ लिया? ये आपने पढ़ लिया दूष्य, किसका? कुष्ठ का दूष्य पढ़ लिया, है ना। अब इसी का, इसके साथ बस एक चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। वो आपको क्या ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो इसके साथ कंफ्यूज में होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। दूसरी चीज आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है वो रखनी है विसर्ग की। कुष्ठ का तो आपने देख लिया, है ना। विसर्ग की अगर हम बात करें तो विसर्ग में अगर हम बात करते हैं तो विसर्ग में क्या है? विसर्ग में बोलते हैं सप्त को धातु प्रदूष्य। सिंपल सी बात, विसर्ग में हम क्या बोलते हैं? सप्त को धातु प्रदूष्य, है ना। कुष्ठ में सप्त को द्रव्य संग्रह, विसर्ग में सप्त को धातु प्रदूष्य। देखो विसर्ग एक सिंगल डिजीज है, विसर्ग इज ओनली सिंगल डिजीज। कुष्ठ सिंड्रोम, कुष्ठ सिंगल डिजीज नहीं है, कुष्ठ सिंड्रोम है। तो कुष्ठ में संग्रह है, संग्रह ऑफ मल्टीपल डिजीज, यानी कि 18 प्रकार के कुष्ठ है और 18 प्रकार का संग्रह है इसमें। लेकिन विसर्ग एक सिंगल डिजीज है, इसलिए संग्रह जहां पे भी आएगा वो कुष्ठ आएगा। सिंपल धातु प्रदूष्य की बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा? वो हमारा विसर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या होती है? देखो कंफ्यूजन अब इसके भी सेम, वात पित्त कफ, इसके भी 3 दोष है और 4 दोष है। 4 दोष सेम एज ऑफ कुष्ठ, लेकिन उसका सीरियल ऑफ दृष्टि अलग है ना। सीरियल ऑफ दृष्टि अलग है। अब आप इसका भी निमोनिक बना लो, उसका भी निमोनिक बना लो, भागवत का अलग बना लो, चरक का अलग बना लो। फिर एग्जाम में जब आप बैठोगे, कितना भी याद कर लो, एग्जाम में आपको स्ट्रेस होगा। पहला क्वेश्चन देखा डिफिकल्ट जैसा, दूसरा ये आ गया, आप सोचोगे यार मैंने विसर्ग में पढ़ा था कि कुष्ठ में पढ़ा था, कैसे किया था, आप भूल जाओगे, है ना। तो बेसिकली जैसे हमने इसका याद किया, इसका भी बहुत आसान है याद करने का तरीका। मैंने आपको क्या बोला था कि कुष्ठ का तो हमने व्रण वस्तु से याद कर लिया। जब विसर्ग की बात करते हैं तो विसर्ग को आपको, ये भी एमसीक्यू है, परिसर्ग। विसर्ग को परिसर्ग किसने बोला? आचार्य चरक ने। आचार्य चरक ने विसर्ग को परिसर्ग नाम दिया। परिसर्ग नाम क्यों दिया है? मैंने एक एमसीक्यू वैसे बता दिया आपको। परिसर्ग को नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो आपका विसर्ग होता है वो क्या होता है? परिसर्पणशील होता है। परिसर्पणशील, परिसर्पणशील मतलब फैलने वाला। देखो कोई भी चीज जो होती है ना, कोई भी चीज कंसेप्ट के साथ याद होती है, रट के सारी चीजें नहीं याद होती है। मेरा ये मानना है कि कंसेप्ट से याद होगी। तो फैलने वाला विसर्ग क्या होता है? फैलने वाला। बड़ी सिंपल सी बात है, जब विसर्ग फैलने वाला है तो इसमें दूष्य की अगर हम बात करेंगे, यानी कि वात पित्त और कफ, है ना, ये किसको सबसे पहले दूषित करेंगे? मतलब ये दोष तीनों कैसे पूरे शरीर में सर्पणशील होंगे? विसर्ग में तो सारी चीजें क्या है? परिसर्पणशील है ना। कैसे आप उसको पूरे शरीर में फैलाओगे? किस माध्यम से फैलाओगे? पूरे शरीर में सबसे ज्यादा परिसर्पणशील क्या है? तो पूरे शरीर में सबसे ज्यादा परिसर्पणशील क्या है? रक्त। तो इसमें सबसे पहले दृष्टि आएगी किसकी? रक्त की, ठीक है। रक्त के बाद किसकी बात करेंगे? जब हम 4 दूष्य की बात करते हैं तो अगर रक्त मांस अंबु, उसके बाद कौन सी चीज परिसर्पणशील है? रक्त के बाद आएगी लसिका यानी कि अंबु, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पूरे शरीर में सबसे ज्यादा फैली हुई कौन सी चीज है? तो त्वक। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो स्थिर है पूरे शरीर में, दैट इज मांस, ठीक है। कोई निमोनिक याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट 2 चीजें आपकी इजीली क्लियर हो जाएंगी इसकी। देखो विसर्ग इज परिसर्प, ये सबको पता है, चरक की चिकित्सा में भी दिया है श्लोक कि विसर्ग को परिसर्प किसने बोला? श्लोक में साथ दिया हुआ, परिसर्प बोला चरक ने। एमसीक्यू बनता है, ठीक है, आया भी एमसीक्यू। फिर 4 दूष्य इसी से याद हो गए। विसर्ग के नाम से आपको दूष्य याद हो गया, आपको कुछ नहीं याद करना अलग से। आपको पता है विसर्ग किस परिसर्प, परिसर्प यानी कि परिसर्पणशील, परिसर्पणशील यानी कि फैलने वाला। तो जो दोष दूषित हो रहे हैं निदान का सेवन करने से, वो दोष दूषित होके कैसे पूरे शरीर में परिसर्पणशील करेंगे? आपको पता है कि पूरे शरीर में हार्ट क्या कर रहा है?
ब्लड की सर्कुलेशन कर रहा है ना, पूरे शरीर में ब्लड हर जगह जा रहा है, लिम्फ हर जगह नहीं जा रहा, लसीका हर जगह नहीं जा रहा, ठीक है। तो रक्त सबसे पहला दूषित आ गया, फिर उससे कम क्या फैल रहा है, लसीका आ गया, फिर उससे कम शरीर में क्या चीज फैली है, त्वग आ गया, फिर उससे कम जो सबसे स्थिर है शरीर में, इन चारों के कंपैरिजन में मांस आ गया, ठीक है। तो ये चार दूषित किसके हो गए, हमारे विसर्ग के। बड़ी सिंपल सी चीज, कुष्ठ का आपने याद रखा व्रण वस्तु से, विसर्ग का आपने याद रखा परिसर्पणशील से। कुष्ठ सिंड्रोम द्रव्य संग्रह, विसर्ग एक डिजीज, तो सप्त को धातु प्रदूषित, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी दोनों के दूषित के कंपैरिजन में, होपफुली आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।